उत्तर प्रदेश में पहली बार सत्ता पर काबिज होने के बाद साल 1995 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की नेता मायावती ने राजधानी लखनऊ में परिवर्तन चौक का निर्माण कराया था। ये चौक यूपी की राजनीति में आए बदलाव का प्रतीक है। करीब 30 साल बाद फिर से ये जगह प्रदेश की राजनीति में एक नए बदलाव की गवाह बनी, लेकिन ये बदलाव बसपा के पैर की जमीन छीन सकता है। 10 मार्च 2025 चौक और इसके आसपास का इलाका नीले झंडों और बैनर से पटा हुआ था। माहौल वैसा ही था जैसे आमतौर पर बसपा की रैलियों के दौरान दिखता है, लेकिन इस बार परिवर्तन चौक पर जुटने वाले कार्यकर्ता बसपा के नहीं बल्कि आजाद समाज पार्टी काशीराम यानी आसपा के थे, जो दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों और पिछड़ों पर कथित अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए जमा हो रहे थे। इस प्रदर्शन के क्या मायने थे, कैसे ये यूपी की राजनीति में होते बड़े बदलाव की एक झलक माना जा रहा है, समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी आशीष मिश्र की रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। आसपा प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कई राज्यों के राज्यपालों के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन भेजने के लिए विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। इसी क्रम में आसपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपने के लिए लखनऊ के परिवर्तन चौक से राजभवन तक मार्च निकालने का प्रस्ताव रखा था। राजधानी लखनऊ में आसपा का ये पहला बड़ा प्रदर्शन था, जिसे रोकने के लिए शहर भर में भारी पुलिस बल तैनात था। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ लखनऊ में नजरबंद थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को बिहार से वापस आते वक्त चंदौली सीमा पर ही रोककर दिल्ली भेज दिया गया। परिवर्तन चौक पर प्रदर्शन कर रहे कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शहर भर में अफरा तफरी के माहौल के बीच आसपा कार्यकर्ताओं ने लखनऊ जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप ही दिया। प्रदर्शन रोकने के इन कड़े सरकारी बंदोबस्त ने ही यूपी के राजनीतिक हलकों में आसपा की बढ़ती ताकत का एहसास दिलाया। ये पार्टी उस वक्त नजरों में आ गई थी जब इसके नेता चंद्रशेखर आजाद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार ओम कुमार को हराया था। इसके बाद उन्हें उभरते दलित चेहरे के रूप में पहचान मिली। इसी चुनाव में आसपा के एक अन्य उम्मीदवार अमरजीत सिंह ने डुमरियागंज संसदीय क्षेत्र में 80,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना और डुमरियागंज ही दो ऐसी सीटें थी जिन पर बसपा चौथे स्थान पर थी, जबकि अन्य सीटों पर यह पार्टी तीसरे स्थान पर रही थी। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बसपा को आजाद की पार्टी से भविष्य में मिलने वाली चुनौतियों की ओर इशारा कर दिया था। 6 महीने बाद नवंबर 2024 में हुए विधानसभा उपचुनाव में भी उनकी पार्टी ने बसपा को चौंका दिया था। मुजफ्फरनगर की मीरापुर और संभल की कुंदर की सीट पर आसपा उम्मीदवारों ने तीसरा स्थान पाने के साथ बसपा को 5वें स्थान पर धकेल दिया था। मायावती की ही तरह चंद्रशेखर भी शुरुआत में बाकी जातियों के प्रति तीखे तेवर दिखा रहे हैं, लेकिन सर्वमान्य होने के लिए उन्हें भी मायावती की तरह उदार राजनीति का ही रुख करना पड़ेगा। तभी अनुसूचित जाति वर्ग के अतिरिक्त वोट बैंक को अपनी तरफ जोड़ा जा सकेगा। राजनीतिक रूप से बसपा की निष्क्रियता ने दलित राजनीति में चंद्रशेखर के लिए जगह बनाई है। अपनी पार्टी के नाम में बसपा के संस्थापक कांशीराम का नाम जोड़कर चंद्रशेखर ने बसपा के लिए ही चुनौती पैदा कर दी है। इसीलिए बसपा से असंतुष्ट नेताओं का आसपा से जुड़ने का सिलसिला तेजी पकड़ रहा है। मायावती के करीबी और बसपा से विधान परिषद सदस्य रहे आगरा निवासी दलित नेता सुनील चित्तौड़ को चंद्रशेखर ने आसपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। चित्तौड़ बताते हैं, गाजियाबाद निवासी बसपा के पूर्व एमएलसी एमएल तोमर, अलीगढ़ निवासी पूर्व मंत्री चौधरी महेंद्र सिंह, मऊ निवासी 2 बार के विधायक नसीम अहमद समेत कई दूसरे वरिष्ठ नेता और बसपा के 60% से ज्यादा पूर्व जिला कोऑर्डिनेटर तथा जिला अध्यक्ष आसपा में शामिल हो चुके हैं और ये सिलसिला जारी है। तो क्या आसपा बसपा का विकल्प बन पाएगी? बसपा के पूर्व प्रवक्ता और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मवीर चौधरी बताते हैं कि चंद्रशेखर की राजनीति अभी शुरुआती समय में है। उनमें परिपक्वता आना बाकी है। जो नेता आसपा में शामिल हो रहे हैं उनमें ज्यादातर बसपा से निकाले गए हैं। बसपा में निष्क्रिय रहने वाले नेता आसपा को फायदा पहुंचा पाएंगे, इसमें शक है। आजाद समाज पार्टी काशीराम उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में एक मजबूत बूथ स्तरीय पार्टी ढांचा स्थापित करने के अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इसका उद्देश्य दलित, ओबीसी और मुस्लिम मतदाताओं पर पार्टी की पकड़ को मजबूत करने का है।
आसपा ने अपने संगठन में मुसलमान नेताओं को भी प्रमुखता दी है। माना जा रहा है कि दलित मुस्लिम गठजोड़ के चलते ही चंद्रशेखर ने नगीना लोकसभा सीट पर जीत हासिल की और विधानसभा उपचुनाव में भी उनकी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा। आसपा अध्यक्ष चंद्रशेखर दलितों पर अत्याचार के मामलों को आक्रामक ढंग से उठा रहे हैं। पार्टी का लक्ष्य अब 2026 के स्थानीय निकाय चुनाव में और मजबूती से लड़ना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के चंद्रशेखर की पार्टी के लिए दरवाजे बंद कर लेने के बाद 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में आसपा स्वतंत्र रूप से ताकत दिखाने की तैयारी कर रही है। उसी में ये तय होगा कि आसपा बसपा के पारंपरिक जनाधार को कितना अपनी ओर खींच पाई है। उसी से पार्टी का भविष्य भी तय होगा। यूपी में बसपा की साख कम हो रही है और आसपा अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।